रंगी ने बिगुल फूका और हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और देखते ही देखते दसों दिशाओं से हर हर महादेव की, हर हर महादेव की ध्वनि सुनाई पड़ी। सारे संसार में बाबा महादेव का नाम गुंजायमान हो। क्यों न होगा भाई? जो सृष्टि जिन बाबा की कृपा से चलती है, क्यों न हो? भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी दैत्य निशाचर राक्षस चुड़ैल, ये सभी दौड़ने लगे। पूरे संसार के भूत तथा दिव्य लोग इस विवाह में आए। इन सब की शकल तथा रूप भिन्न भिन्न प्रकार, न आंख का पता न नाक का पता, कहां पर इनका मुख है न मालूम। इनके शरीर तो उल्टा पलटा, किसी का हाथ है तो किसी का पांव नहीं है, और किसी का पांव है तो हाथ नहीं। किसी का मुख ही गायब तो कोई उल्टा चलता है, कोई टेढ़ा, कोई हवा के माध्यम से चल रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है। चार लोग उसको लेके चल रहे हैं। किसी के बाल नहीं है, उनका अपना अलग स्वरूप। किसी के इतने बाल हैं कि इन बालों की वजह से चल नहीं पा रहा। किसी ने तो कपड़े ही नहीं पहने, निर्वस्त्र है। भिन्न भिन्न प्रकार के भूत और भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी गाड़ियां तथा वाहन। सबसे पहला भूत आता तो अपना सर अपने हाथ में लेकर घूम रहा है। हे प्राण, गोस्वामी जी कहते हैं, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई बहुत लंबा है। किसी का शरीर ही नहीं है। कोई पांव लेकर चल रहा है, कोई हाथ लेकर चल रहा है। उन सब का अपना श्रृंगार है। इन सब के हाथ में एक एक खोपड़ी। खोपड़ी क्यों रखे हैं? क्या आप जानते हैं? क्योंकि कुछ खाने के लिए, भोजन के लिए, ताकि उसी खोपड़ी में रखकर भोजन खाया जाए। खून से लथपथ भरे हुए भारतीयों की जो शक्ल जो थी, किसी की कुत्ते जैसी, किसी की सूअर जैसी, किसी की गधे जैसी, किसी की सियार जैसी, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्लें, भिन्न भिन्न प्रकार के श्रृंगार। गोस्वामी जी कहते हैं, चार नाम लिखने के बाद गोस्वामी जी बोले, अनेक प्रकार के मुख वाले, भला इनको कौन गिनेगा। और भूत नाच रहे, गा रहे, अपने अपने हिसाब से प्रस्तुति दे रहे। सभी को बड़े आनंद में जो नाच रहा है वो नाचने में मग्न है, तो कोई गा रहा है तो गाने में मग्न है। सब अपने अपने हिसाब से प्रदर्शन करें। तनिक आप भी सोचिए, गधा, सुकर, सियार, कुत्ता, सभी एक सुर में गाने लगे तो कैसा सुर होगा, कैसा महसूस करो आप भी जरा सोचो। और बारात आगे बढ़ती जाती। बाबा के
संग नाचते नाचते भूत बोलते, हर हर महादेव, बम बम बोले, हर हर महादेव। आगे देवता थे। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। देवता सोचने लगे, हम सभी आगे हैं तो पीछे हर हर महादेव कौन कर रहा है? पीछे मुड़ के देखो। दूसरे देवता ने कहा, आगे देखो। पीछे क्या देखते हो? देवता कहते, जैसा दूल्हा वैसी बारात। अच्छा, जिस रास्ते से बारात निकली वो तो पूरा गांव ही खाली हो गया। जैसे जैसे बारात आगे बढ़ती है और भूतों प्रेतों पिशाचों को देखकर नगर के वासी अपना घर बार छोड़कर आगे भागने लगते हैं तथा संपूर्ण गांव खाली हो जाता, सन्नाटा हो जाता। बारात पहुंची हिमांचल जी के घर नगर। आप देखिए कि बारात में सबसे आगे कौन है? देवताओं का समाज। हिमांचल जी के यहां अगवानी करने, बारातियों का स्वागत करने के लिए माला, जलपान, मिष्टान, फलों का रस लेकर आए स्वागतार्थ हाथी घोड़ों पर बैठ कर गए। जब देवताओं का अद्भुत सौंदर्य युक्त अविस्मरणीय अकल्पनीय स्वरूप दिखाई पड़ा, सभी अगवान नाचने लगे, प्रसन्नता में नृत्य करने लगे। आज तक जीवन में ऐसी बारात रही। आपस में चर्चा होने लगी, इनमें से दूल्हा कौन है? घोड़ी पर पालकी में कोई दिखाई नहीं पड़ा तो सबसे सुंदर मेरे प्रिय श्री हरि नारायण दिखाई पड़े। तो एक अगवान ने भगवान श्री हरि से पूछा कि आप ही हो ना? हम समझ गए, आप चाहे हमें बताओ कि आप ही हमारे दूल्हे राजा। तो श्री हरि नारायण बोलते हैं, अभी आप कुछ नहीं जानते, हम सब लोग तो बाराती हैं। दूल्हे सरकार तो पीछे पीछे आ रहे हैं। अब वह अगवान सोचता है कि जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर है तो उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे आनंद में नाचने लगे। इतने हतोत्साहित होते हैं कि जब उनकी नाचने वाली मुद्रा को ब्रह्मा जी देखते हैं तो कहते हैं, काहे को इतने नाच रहे हो? जिस बारात के बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाच लो भाई, नाच लो। वैसे ही दूल्हा देखने के बाद तो आप लोग नाच ही नहीं पाओगे, भाग जाओगे। बारातियों का स्वागत प्रारंभ हुआ। सबके गले में माला और हाथ में मिष्टान, फल तथा आमरस
दिया गया। ब्रह्मा जी देवताओं को एकत्रित कर बोले, ये जरूरी वार्तालाप, बोले जो मिल रहा है तो जल्दी जल्दी उड़ाते जाइए, विलंब मत करिए। बाद में गारंटी नहीं है कि हमको यहां खाना मिलेगा या नाश्ता। तभी तक कराएंगे जब तक पीछे वाले पार्टी नहीं आ रही है, पीछे वाला समाज जब तक यहां नहीं है। जितना खाना है खा लो। जैसे ही पीछे वाला समाज यहां पहुंचेगा, सबके सब भाग लेंगे, कोई रुकने वाला नहीं। हे प्राणी, ब्रह्मा जी ऐसा संदेश सभी देवताओं को दे। फिर बाद में कहना मत कि हमारी मिठाई का डब्बा कहां। स्वागत चल रहा है बारातियों का। तब पीछे वाले बारातियों की आवाज आई, कानो। सभी ने बम 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 बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव बोले, शिव बोले। कोई बोला अग्रम बम, अग्रम बम। कोई बोला बम गड़ाम, गुम बड़ाम, गुम बड़ी। ऊंचे स्वर में बाराती महादेव की जय जयकार बोलते हुए आ रहे। केवल बम की आवाज समझ में आ रही है और कुछ भी नहीं। भगवान बोले, देवताओं से की और बाराती पीछे रह गए। क्या कितने लोग हैं, उतनी व्यवस्था कर लेंगे। देवता समझ गए कि आगे सब देवता ने कहा, देखिए किसी भी प्रकार के स्वर पर ध्यान मत दीजिए, किसी भी प्रकार के स्वर पर ध्यान मत दीजिए। यह केवल आपको भटकाने का प्रयास किया जाए। हम है ना सामने, हमको सिर्फ सेवा दो। आप लोग जब भगवान मिठाई बांट ही रहे थे कि एक भूत अपनी खोपड़ी हाथ में ले उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। जैसे ही देखा, एक भगवान डर के मारे कांपने लगा, हिलने लगा, स्तब्ध रह गया। तभी दूसरा भगवान बोला, नीचे देखो, गिर रहा है। तभी वो बोला, नीचे की छोड़ो, ऊपर देखो, आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। सब छोटे छोटे बच्चों को माताएं नहला के दौड़ाई की, जाओ दूल्हा और बाराती कैसे हैं। नगर के सभी बच्चे बारात देखने जैसे ही आए, वैसे ही भूत दिखाई पड़े। वैसे ही बच्चे अपनी जान को बचाने के लिए भाग पड़े वहां से। हे प्राण, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान नहीं भागे। कहते हैं, भगवान जिन हाथी घोड़ों पर चढ़ के आए थे, उनसे पहले वह हाथी घोड़े भाग गए। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान धीरज धारण करके चुपचाप खड़े रहे और मन ही मन
भगवान का स्मरण करते रहे। हे नाथ, आज के दिन हमको बचा ले। एक दिन का जीवन हमको मिल जाए और हमारी रक्षा हो जाए तो जीवन में किसी की भी अगवानी करने कभी नहीं जाएगी तथा कभी किसी को माला नहीं पहने। इधर बच्चे भाग के घर गए और अपने घर बच्चों ने पहला काम जो किया वो अपने घर का द्वार बंद कर दिया। आने जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया। माताओं ने कहा, मंगल दिवस के दिन तुम आज द्वार क्यों बंद कर रहे हो? द्वार को खोल दो। बच्चे बोले, बंद करो, क्योंकि यदि घर में एक भी घुस गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। माताएं बोली, तुम तो बारात देखने गए थे, फिर ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? बच्चे बोले, बारात नहीं आई है माई, ये तो यमराज की बारात है। माताएं बोली, दूल्हा कैसा है? बच्चे कारण बताते हैं कि मां, आज तक जो भी दूल्हा आया वह या तो गाड़ी पर बैठा या पालकी में बैठा या घोड़ी पर बैठा, परंतु ये तो बैल पर बैठा। आज तक जो भी दूल्हा आया वह पाउडर लगा के आया है, अपना श्रृंगार करके आया, परंतु ये तो भभूत पोत कर आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया है वो सब श्रृंगार तथा अलंकार करके आया है। इसके पास तो न सोना है, न चांदी है, न कोई अलंकार है, ये तो सांप बिच्छू से लिपटा हुआ है। आज तक कोई भी दूल्हा आया है, इसके साथ तो सुंदर सुंदर बाराती रहते हैं, परंतु इसके साथ तो भूत पिशाच, डाकिनी, साकिनी, प्रेत आदि। और माई, रात वाले दिन में आ गए। बच्चों ने कहा कि मां, नग्न आ गया है, निर्वस्त्र आ गया, कुछ नहीं पहने, क्योंकि बच्चों ने ऊपर का श्रृंगार देखा, परंतु डर के मारे मेरे बाबा के वागंबर पर नजर नहीं गई, क्योंकि मेरे बाबा ने ऊपर कुछ नहीं पहना, परंतु वागंबर पर बच्चों की नजर नहीं। बड़ी बड़ी विकराल जटाएं हैं, अद्भुत रूप है, न श्रृंगार का पता, न रूप का पता, न रंग का पता। बच्चे कहते हैं, मां देख लो कि तो प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा किसी ने पुण्य किया होगा तो बारात देखकर बच जाए, अन्यथा उसका अंतिम दिन हो। बच्चे इतना डर गए कि माताओं ने बच्चों को शांत होकर धमका कर सुलाया। इधर मेरे महादेव पहुंचे द्वार पूजन के लिए। आपसे बताना चाहता हूं कि यह सूचना पूरे हिमाचल नगरी में फैल चुकी थी कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है, अद्भुत। एक नाउन थी, उसको पूछा कि
दूल्हे को परिच लोगे क्या? तो नाउन बोली, भगवान श्री हरि को परिच ले तो ये कौन सी बड़ी बात। मैना मैया नाउन के साथ द्वार पूजन हेतु गई। जैसे ही मां मैना ने महादेव का विकराल अद्भुत रूप देखा और मां मैना के हाथ से पूजन की थाली छूट जाती और अपना प्राण बचाने के लिए बचाओ 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 करती हुई दौड़ पड़ती। और जो नाव मां मैना के साथ में गई थी ना, वो तो शंकर को देखती ही रह गई, स्तब्ध है, चुप है, सिर्फ महादेव की तरफ देख। उसको मालूम नहीं है कि जो उनके साथ में आए वो सभी के सभी चले गए। बाबा का ऐसा रूप देखकर सब भाग खड़े हो। एक गण ने बाबा को कहा, हे नाथ, अभी चला जाए, द्वार पूजन हो गया है। तभी बाबा कहते हैं, हाँ, हमारे ससुराल में ऐसे ही द्वार पूजन होता है। हे प्रभु, लेकिन कैसे चले, अभी कुछ बाकी है। एक संत खड़े थे महादेव के बगल में। वो कहते हैं, बाबा के कान में सर्प का बना कुंडल, उसमें एक बिच्छू की लटकन लगी है, वो लगातार चलायमान है। उस बिच्छू ने महादेव के लटकन से छूटकर उस नाउन को काटा। तब नाउन को मालूम लगा कि मेरे पास में, आजू बाजू में या मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं। माताएं रोने लगी कि एक विशेष दूल्हा आया है नगर में, अपनी विकराल जटाओं और ऊपर नीचे तक सर्पों से लदा हुआ तथा भस्म से रमा हुआ अद्भुत रूप। सभी माताएं रुदन करने लगी। आपने देखा होगा कि कभी भी एक महिला रोने लगती है तो अगल बगल में बैठी हुई सारी महिलाएं थोड़ी देर में रोने लगती है। जब मां मैना ने महादेव का स्वरूप देखा तो मां मैना रोने लगी। जैसे ही मां मैना रोने लगी और सारी नगरी में रुदन के स्वर आने शुरू हो और मां मैना बोली पार्वती जी से, हे पुत्री, ब्रह्मा जी की मति मारी गई थी। जिस वृक्ष को कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा, तो मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगाकर प्राण त्याग दूंगा। मैं नदी में डूब जाऊंगा तथा अग्नि में आपके साथ आत्मदाह कर दूंगा, परंतु मेरे जीवित रहते हुए इस बावले वर से विवाह कदापि नहीं होने दूंगा। ऐसे में किसी
ने पूछ लिया कि इस रिश्ते को कराने में किसका हाथ। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जब भी बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो इसकी चर्चा इस प्रकार चलती है कि ये रिश्ता किसने बताया। क्यों ना अपनी पुत्री को कुछ कुएं में धक्का दे दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये रिश्ता बताने में नारद जी का हाथ है और नारद जी की वो सारी गति हुई जो आज कल होती। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो विवाह कराने का कीड़ा है ना, जो इसे काटता है सर, ये भी एक बीमारी है। जब आदमी किसी का विवाह कराता है उसी दिन कसम खाता है कि आज के बाद मैं किसी का विवाह के लफड़े में नहीं पड़ूंगा। परंतु जैसे ही अगला दिन आता है फिर से नया रिश्ता कराने चल पड़ता है। ये मानवीय गुण है। अगवा है नारद जी। जी मां ने इतना सुनाया। मां बोली कि नारद जी का तो मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। हे प्रभु, ऐसे बावले वर के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो। नारद जी की बेटी ही नहीं है तो भला वो क्या जाने बेटी का क्या दर्द। मां मेना से पार्वती जी ने कहा, हे मां, क्या ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती है? नहीं ना। तो आप दूसरों को दोष देकर कलंक की बागी मत बनो। मां ने, मैं कहीं भी जाऊंगी, मेरे किस्मत जो होगा, मेरे किस्मत में जो होगा वही मुझे मिले। मुझे इधर नारद जी हिमांचल जी के घर जाकर मां मेना तथा हिमांचल जी को समझाते हैं कि हे मां, आपकी बेटी पार्वती, आपकी बेटी बाद में है, वह तो जगत माता आदि शक्ति है, वह तो सारे संसार की गति है, वह सारे संसार की मति है और सर्व संसार की कुंडलिनी शक्ति। वह शिव की प्रिया शिवा है, वह जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। इससे पहले जन्म में वो सती थी, परंतु मेरे महादेव पर विश्वास नहीं किया, उसी कारण शरीर को छोड़ना पड़ा। आपकी बेटी बनकर मां आदि शक्ति ने अवतार लिया। हिमांचल जी और मेना ने नारद जी के चरणों में वंदन किया और विवाह का मुहूर्त तत्काल भगवान विष्णु के आग्रह के बाद मेरे महादेव ने, श्री हरि विष्णु ने महादेव से आग्रह किया, हे नाथ, आप अपने स्वरूप को बदलिए और ऐसा स्वरूप धारण कीजिए जिससे पूरी सृष्टि
प्रसन्न चित्त हुए। तत्पश्चात मेरे बाबा ने विश्व स्वरूप चंद्रशेखर का अलौकिक स्वरूप धारण कर ऐसा स्वरूप मेरे महादेव का कि पूरी सृष्टि में जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो गया। और बाबा विवाह मंडप में पधारते हैं और वेदों के द्वारा तथा वैदिक मंत्रों के स्वरों के द्वारा महादेव का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। जैसे ही मेरे महादेव का हाथ मां पार्वती के हाथ में जाता है, वैसे ही पूरे संसार में पुष्पों की बरसात हो जाती है और सभी दिशाओं में हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, इस स्वरों की ध्वनि गुंजायमान हो जाती है। बोलो पार्वती पते हर